मोदी जी में परिवारवाद हो ही नहीं सकता। उनको परिवार का मतलब नहीं पता। अगर उनको परिवार का मतलब पता होता तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते। जो इंसान अपनी बीवी की नहीं संभाल कर सकता, उनको साथ नहीं रख सकता, तो करोड़ों लोग जो भारत देश की जनता है उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। ब्रजभूषण जी ने भी तो एक ट्वीट किया ना, उसमें लिखा कि मेरा परिवार मोदी परिवार लिखा ना, तो इनका परिवार तो इन्हीं लोगों से भरा है। रेपिस्ट इनके परिवार में है, भ्रष्टाचारी इनके परिवार में है, मर्डरर इनके परिवार में है। स्मृति ईरानी जी तो मोदी जी का परिवार भी है और उनका विकास भी है। उन्होंने सिर्फ मोदी जी ने स्मृति ईरानी का इस तरह से भी विकास किया और उस तरह से भी विकास किया, ठीक है। 140 करोड़ में मैं भी हूँ, मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूँ। और इवन आप राहुल जी का आप मीडिया उठा के देखो, फेसबुक फॉलोवर देखो, तो वो लोग भी मोदी जी का परिवार नहीं है। 67% जो है वो फेवर में आया राहुल जी के, 21% में सिमट गए मोदी जी, ठीक है। तो फिर कैसे कह सकते हो 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है या मेरा परिवार है। हैशटैग चालू कर देते हैं कि मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, ठीक है। देख लेते हैं सर्वे फिर से क्या दिक्कत है उसमें। मतलब आप एक नया हैशटैग स्टार्ट करेंगे, मैं परिवार नहीं हूँ। हाँ, नहीं है मोदी का परिवार। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है उसका। अभी 67% न्यूज़ 18 वाले ही डाल दे कि मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, पता चल जाएगा उनको भी कौन कौन परिवार में नहीं है शामिल। हाँ, लग रहा है मैम, जिस तरीके से लालू यादव ने मोदी जी से सवाल किया कि क्या आपके बच्चे क्यों नहीं है, परिवार क्यों नहीं है, तो मोदी जी ने उसमें कहा एक भाई 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है और मैं खुद परिवार हूँ। देखो ऐसा है, मोदी जो लालू जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, तो उनका जवाब ठीक था, क्योंकि हर बार वो टीका टिप्पणी राहुल जी पे, सोनिया जी पे करते आए हैं और देश की जो जनता के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से, जिस तरह से किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है गोली चला के, जिस तरह जवानों के ऊपर भी 4 साल की अग्निवीर योजना लागू की जा रही है, तो बच्चों का मतलब मोदी जी को पता नहीं है, उनके औलाद नहीं है। इसीलिए मोदी लालू जी ने भी पूछा कि भाई आपके औलाद क्यों नहीं है, क्योंकि औलाद होती तो लाजमी है कि वो देश की जनता का दर्द समझते। बेटियों का जो अत्याचार हो रहा है, लगातार रेप हो रहा है, तो उनका दर्द समझते, इसीलिए लालू जी ने पूछा। तो कह तो रहे भाई आप में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, मुलायम सिंह में परिवारवाद है, लालू यादव में परिवारवाद है, सब में परिवारवाद है, मोदी जी में परिवारवाद नहीं है। मोदी जी में परिवारवाद हो ही नहीं सकता। उनको परिवार का मतलब नहीं पता। अगर उनको परिवार का मतलब पता होता तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ते। जो इंसान अपनी बीवी की नहीं संभाल कर सकता, उनको साथ नहीं रख सकता, तो करोड़ों लोग जो भारत देश की जनता है उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। और मोदी जी जो ये बात कहते हैं कि भाई 140 करोड़ जनता भारत की मेरा परिवार है, तो वो हमने अच्छे से देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा है और हम लगातार देखते आ रहे हैं कंटिन्यू, जब से बीजेपी सरकार आई तब से, कि हाँ उनके जो अभी पीछे इन्होंने ट्वीट किया हुआ था, क्या नाम है इनका, ये न्यूज़ 18 में ने तो ट्वीट किया, ये अपना बेटियों के साथ, जिन खिलाड़ी बेटियों के साथ जिन्होंने रेप किया, ब्रजभूषण जी ने भी तो एक ट्वीट किया ना, उसमें लिखा है कि मेरा परिवार मोदी परिवार लिखा ना, तो इनका परिवार तो इन्हीं लोगों से भरा है। रेपिस्ट इनके परिवार में है, भ्रष्टाचारी इनके परिवार में है, मर्डरर इनके परिवार में है। जैसे लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर जब उन्होंने टैनी ने जो रोंदा किसानों को, कहेगा जी जहाँ किसानों को रोंदा, आज उन्हीं को टिकट दे के ये लोग बैठे हैं। आज ब्रजभूषण को इन्होंने फिर से खड़ा कर लिया अपने साथ। जिस तरह से इन्होंने सुषमा स्वराज की जो बेटी है, नीरव मोदी की वकील थी, आज उसको भी ललित मोदी की का भी इन्होंने वो किया, फाइट किया था, ठीक है। तो इन लोगों को आज टिकट दिया जा रहा है। तो मोदी का परिवार में तो यही भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और मर्डर लोग हैं। 140 करोड़ की जनता उनके साथ नहीं है। 140 करोड़ में मैं भी हूँ, मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं हूँ। और इवन आप राहुल जी का आप मीडिया उठा के देखो, फेसबुक फॉलोवर देखो, तो वो लोग भी मोदी जी का परिवार नहीं है। मोदी जी का अपने आप में बैम पालना अच्छी बात है, जो ख्याली पुलाव जो उन्होंने बना रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन वो अपने तक सीमित रखें। तो मोदी जी कैसे कह रहे हैं भाई 140 करोड़ की जनता तो मेरा परिवार है? देखो ऐसा है, अब क्या बताऊं, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो उसको तो हम बुद्धि भ्रष्ट ही बोल लेंगे। भाई 140 करोड़ में जो राहुल जी के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो राहुल जी के साथ फॉलोअर्स जुड़े हैं, वो सारे लोग, बल्कि इवन न्यूज़ 18 ने जो अभी लेटेस्ट की बात करते हैं हम, बाकी छोड़ो, न्यूज़ 18 ने एक सर्वे डाला कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, या फैन फॉलोइंग किसकी ज्यादा है, या देश किसको चाहता है। एक यही था ना सिंपल फंडे में उनका, मेन मतलब प्रधानमंत्री तो वही बनेगा देश जिसे चाहेगी, सीधी सी बात है। तो जनता किसको चाह रही थी, जनता ने किसको प्यार में वोट किया पीएम पद के लिए? सिर्फ राहुल जी को। 67% जो है वो फेवर में आया राहुल जी के, 21% में सिमट गए मोदी जी, ठीक है। तो फिर कैसे कह सकते हो 140 करोड़ की जनता मेरे साथ है या मेरा परिवार है? ये तो पूरे भारत देश, आज पूरा भारत देश राहुल जी को चाहता है, और राहुल जी का की जो जनता जिस हिसाब से प्यार कर रही है, तो पूरा देश राहुल जी का परिवार है, ना कि मोदी जी का परिवार है। तो मोदी जी भाई कहते तो मैंने तो अपना घर परिवार देश के लिए छोड़ा है,
देखो अगर उन्होंने देश हित के लिए परिवार छोड़ा था ना, वो शुरू से ही स्वार्थ से भरे हैं, तभी उन्होंने घर से सुना था मैंने कि वो जेवर चोरी करके निकले थे। जो बच्चा अपने घर से जेवर चोरी करके निकलता है, फिर उसके बाद चलो वो निकल गया, उसके बाद वो शादी भी करता है, फिर वो पत्नी को भी छोड़ के भाग जाता है। तो जो अपने परिवार की जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता, जो बंदा जो अपने पत्नी की जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता, तो ठीक है, एक मौका उसको जनता ने दिया, क्योंकि हमारा देश जो है इमोशन से जुड़ा है। यहाँ भारत देश के लोग हैं बहुत ही भावुक हैं, भावनाओं से जुड़े लोग हैं। इन लोगों को कोई सरलता से बहका सकता है या अपने फेवर में कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन मेरे भारत देश की जनता भावुक है। लेकिन वो ये नहीं है कि अनपढ़ है या उसको समझदारी नहीं है, वो समझदार है। अब की बार ठीक है, एक बार उन्होंने मौका दिया, दूसरी बार इन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। अंडानी अंबानी हम दो हमारे दो को लेके ये लोग चले और उसी भी यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के मास्टरमाइंड है। तो 99% इन्होंने ईवीएम का खेला खेला। और अब जो भारत देश की जनता है, आप रोड पे कहीं पे भी चलो, ये सर्वे गलत नहीं है 67% वाला, आप रोड पे कहीं पे भी चलो, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के को प्यार करने वाले लोग आपको मिलेंगे। क्योंकि ये देश है ना एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा है जिसमें सिर्फ समानता, एकता और प्यार भरा है, और वो सिर्फ राहुल जी लेके आए। देखिए परिवारवाद की अगर मैं बात कहूँ तो मोदी जी लगातार कहते हैं, देखिए मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया, वहीं लालू यादव तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, और देखिए कांग्रेस में भी देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसीलिए मोदी जी कहते हैं ना कि परिवारवाद है आप लोगों में। देखो मैं एक बात बताऊं, मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद है, ठीक है। देखो कोई भी परिवार चलेगा। अब जैसे मैं हूँ, मैं माँ हूँ, तो लाजमी है कि कल को मेरे बच्चे होंगे तो मैं वो उनके अंदर भी वो गुण आएंगे, उनके अंदर आएंगे। अगर राहुल जी आज रोड पे उतर रहे हैं तो ये उनका खून है, क्योंकि महात्मा गांधी भी रोड पे आए थे, नेहरू जी देश के लिए जेल में गए, इंदिरा जी देश के लिए जेल में गई, इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी देश के लिए, राजीव जी ने अपनी शहादत दी देश के लिए। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इंदिरा जी, राहुल जी के वंशज राहुल जी आज देश के लिए कुछ अच्छा करने निकले। और इतनी हिम्मत, एक खानदानी परिवार का बच्चा ही रोड पे उतर के इस तरह से देश हित के लिए सोच सकता है, क्योंकि उसने पहले भी अपने देश के लिए कुर्बानियां दी और आज भी वो कुर्बानी देने के लिए निकले। तो ये भी कह रहे हैं भाई मैं तो रात भर काम करता हूँ, 18 घंटे काम, जनता बोलती कितना काम तू कर। देखो ऐसा है, जनता अब नहीं बोलती कि इतना काम करते हो। कुछ टाइम के लिए उन्होंने बहकाया था जनता को, अब सिर्फ ये सूट अब तो कहा है ट्वीट करके कि देखिए सारे भाजपा वालों ने अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि मोदी का परिवार हम है, मोदी जी का परिवार हम है। स्मृति ईरानी ने भी लिखा है। तो देखो हम एक हैशटैग चालू कर देते हैं कि मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ। ठीक है, देख लेते हैं सर्वे फिर से क्या दिक्कत है उसमें। मतलब आप एक नया हैशटैग स्टार्ट करेंगे कि मैं परिवार नहीं हूँ। हाँ, नहीं है मोदी का परिवार। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है उसका भी। 67% न्यूज़ 18 वाले ही डाल दें कि मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, पता चल जाएगा उनको भी कौन कौन परिवार में नहीं है शामिल। अभी उन्होंने डाला पीएम मोदी के फॉर पीएम पद के लिए, तो मोदी जी को 61% मिला। अब वो डाल दे हैशटैग मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, आप देख लेना कितने लोग नहीं है उसमें। स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से ट्विटर पे लिखा है अपने हैशटैग अकाउंट के नीचे, टिकट भी मिला उन्हें और उन्होंने लिखा भी मैं मोदी जी का परिवार। देखो स्मृति ईरानी जी तो मोदी जी का परिवार भी हैं और उनका विकास भी है। उन्होंने सिर्फ मोदी जी ने स्मृति ईरानी का इस तरह से भी विकास किया और उस तरह से भी विकास किया। ठीक है, क्या चाहते हैं कहना तो बस यही चाहते हैं कि स्मृति ईरानी जी का दोनों तरह से विकास हुआ है। भाई घर मिला, उसको परिवार मिला है, तो स्मृति ईरानी जी तो उनके फेवर में बोलेंगी। जो स्मृति ईरानी जी कल देश के लिए, महिलाओं के लिए मुद्दे उठा रही थी, बलात्कार पे, आज वो कानपुर की लड़कियां का हाल देखा होगा आपने, हाथरस में देखा होगा किस तरह से लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार। मणिपुर में सबसे निंदनीय घटना जो हुई मणिपुर में हुई, तो स्मृति ईरानी जी उस समय क्यों नहीं बोली? उस समय उनका बोलने का हक था। आज वो मोदी का परिवार बोलने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ ये बलात्कार क्यों हुआ, या जो हाथरस में ऐसा कांड क्यों हुआ, या कानपुर में ऐसा क्यों हुआ, या सिलेंडर आज 1100 का क्यों है। तो वो जब राहुल जी की बात आती है तो तब बोलेंगी, या तो मोदी की बात आएगी तो मोदी के फेवर के लिए बोलेंगी। राहुल गांधी के लिए तो बोलती है ना। अब देखिए अमेठी में राहुल गांधी जब अपनी रैली कर रहे थे न्याय जोड़ो यात्रा, तब स्मृति ईरानी भी वहीं गई थी और उन्होंने कहा भैया अवैध हटा लीजिए वरना मैं बैठ जाऊंगी। आप तब एक बच्चे ने पीछे से क्या बोला कि मैडम जी बैठ जाइए ना। तो इसे कहते हैं सिर पे खुद खड़े खड़े बेइज्जती करना, इसको बोलते हैं बेइज्जती करना, और वो डिजर्व करती है इस बेइज्जती के लिए। और मैं उस बच्चे का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसमें सच बोलने की हिम्मत है, कि वो डरता नहीं है किसी भी नेता से, और इस तरह के बकवास नेता से खासकर। तो स्मृति ईरानी जी को तो बोलने का हक है ही नहीं सही मायने में। और मैं तो बस यही कहती हूँ, परिवारवाद की बात है तो एक बार हैशटैग जो मोदी परिवार लिखा है उसकी जगह लिखो कि मैं मोदी परिवार का नहीं हूँ। कोई भी मीडिया चैनल फिर से कर ले ये जो इन्होंने सर्वे किया, तो आपको पता चल जाएगा कि परिवारवाद है क्या।